हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में। कथा जरूर से आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिना कथा के व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो हरितालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में अधिक मायने रखने वाला होता है। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसको हरितालिका तीज कहा जाता है। यह व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरितालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने पहले की वीडियो में दे रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जा करके पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, 6:02 से सुबह होगा जी चालू, और 8:33 की कुल अवधि रहेगी, मतलब प्रदोष काल में, और 2 घंटे 31 मिनट तक की इसकी पूजा का मुहूर्त है। उसके बाद रात में आप कर सकते हैं। 3 से 4 बार इसकी पूजा होती है। हवन के साथ 3 से 4 बार आरती होती है, हवन होती है, पूजा होती है। हरितालिका तीज की सामग्री क्या है? तो इस दिन एक दिन पहले से आपको पूरी सामग्री जुटा लेनी चाहिए। इसमें गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, और अकौए का फूल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल, फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद, शक्कर, घी इत्यादि चीज़ें आपको लगेंगी। माँ पार्वती की सुहाग की चीज़ें क्या हैं? तो माता के लिए मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, कंघी, माहौर, सुहाग की पिटारी, चुनरी अथवा साड़ी, जो भी आप चढ़ाना चाहें। 16 श्रृंगार में आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकती हैं, साथ में बिंदी भी शामिल होगी। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो बहुत पुराने समय की बात है, शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, और उनके लिए उन्होंने कठोर तप भी किया था। 12 सालों तक निराहार रह करके उन्होंने तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर अचानक से कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी उनकी अनुमति दे दी कि ठीक है, जाओ। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध करके उसी सारी कहानी, उनको सारी कथा अपनी बताई, और उनकी सखी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा अपनी सखी को कि मुझे कहीं गुप्त एकांत स्थान पर ले जाया जाए। तो माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सहेलियाँ माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से वह व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के लिए अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी खुशी हुए और अपनी पुत्री का शिव जी के साथ विवाह करवाया। तो ये इस तरह से उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महादेव के हाथों में दिया, और इस तरह से ये
प्रचलित है कथा कि जब माँ ने इतना कठोर तप किया तब भगवान मिले उनको और इस तरह से उनकी पूजा संपन्न हुई। तो इस तरह से उनका व्रत नियम पूरा हुआ और मनचाहा जीवन साथी उनको मिला। इसलिए बता दूं कि इस दिन मनचाहे जीवन साथी के लिए कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं और लड़के भी रख सकते हैं, ताकि उनको अच्छा घर वर मिले, मनचाहा जीवन साथी मिले। और ऐसे ही लड़कों के लिए भी है। माता पार्वती जैसी यदि आपको पत्नी चाहिए तो आप भी ये व्रत रख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा। आई होप आप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। एक बात और बता दूं कि आपको प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो देखो, इस दिन महिलाएं, सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहने, 16 श्रृंगार करें। इसके बाद गीली मिट्टी से पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाएं। दूध, दही, शहद, शक्कर, चीनी, घी, पंचामृत से उनका अभिषेक करें महादेव। हरिताली का व्रत की कथा सुने। कथा के बिना कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। और सुबह से संकल्प ले लें। संकल्प और कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। अब भगवान की परिक्रमा जरूर करें। आदि परिक्रमा होती है तो भगवान की परिक्रमा जरूर करें। फिर दूसरे दिन ककड़ी और हलवे से भगवान की परिक्रमा करके दूसरे दिन भगवान को ककड़ी और हलवा का भोग लगाएं और स्वयं फिर पारण करेंगे तो उस समय उसी चीज़ से आपको ये पारण करना चाहिए। और एक बात बता दूं, इस दिन महिलाएं नकली सिंदूर ना लगाएं, असली सिंदूर वाला सिंदूर लगाएं। नकली वस्त्र आभूषण ना पहने, असली पहने, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। छोटा सा सामान पहने लेकिन आप असली पहने। आप रेडीमेड चीज़ों में ना पड़ें, पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके लिए इस दिन बिछिया ज़रूर से चांदी की पहननी चाहिए। चाहे आप एक पहने, चाहे सादा सिंपल तार की पहने। मंगलसूत्र आपको चाहे आपका छोटा सा ही क्यों ना हो, नकली आर्टिफिशियल के चक्कर में ना पड़ें। एक सुहाग की चीज़ें होती हैं तो आप अपना मंगलसूत्र असली वाला सोने का पहने। और सिंदूर ज़रूर से लगाएं, कुछ हो ना हो सिंदूर महावर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक चीज़ें ऐसी होती हैं। आज से 100 साल पहले भी सिर्फ ये 3 चीज़ें हुआ करती थी, मंगलसूत्र, सिंदूर और महावर। और आज भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लगाओ ना लगाओ, लेकिन ये 3 चीज़ें, इनके बिना शादी भी नहीं होती और ये अधूरी मानी गई। यदि ये नहीं है तो आप सुहागन के रूप में नहीं हैं। इसलिए आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। नकली चीज़ें ना पहने, असली पहने और आज के दिन कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे चैनल को दूसरों तक, हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का, कथाओं का, हमारे धार्मिक चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।